तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जस्ट रोज संधू में। तो कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो डाली थी दिल्ली एयरपोर्ट पे आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में, कैसे वो कहाँ से आप टेस्ट करवा सकते हैं। तो सारा प्रोसीजर मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। तो उस वीडियो को एक तो बहुत सारा प्यार मिला और उसके नीचे बहुत सारी क्वेरीज थी, काफ़ी कॉमन क्वेरीज भी थी जो बहुत लोग बार बार पूछ रहे थे। मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आज सोचा कि काफ़ी चीज़ें हैं जो बार बार आ रही हैं, तो क्यों ना उसके बारे में एक वीडियो बनाऊं। तो कुछ सर्टेन क्वेरीज हैं जो बार बार आ रही हैं और अभी कुछ नए चेंजेस भी आ चुके हैं कनाडा में। ये जो नया वायरस का नया वेरिएंट आया उसके बाद, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ जो जो क्वेरीज, जो कॉमन क्वेश्चंस है और उनके आंसर। तो सबसे पहले जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि हम आर टी पी सी आर करवाएं या रैपिड आर टी पी सी आर करवाएं। देखिए, टेस्ट दोनों ही वैलिड हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि जो आर टी पी सी आर है वो टेस्ट होगा आपका 500 रुपीज़ का और आपको रिपोर्ट मिलेगी 6 घंटे बाद। जो रैपिड आर टी पी सी आर है वो होगा आपका 3500 रुपीज़ का और उसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी 1 घंटे में। चाहे तो आप दोनों करवा लीजिए, चाहे तो दोनों में से कोई भी एक करवा लीजिए। ठीक है, दोनों ही वैलिड हैं, दोनों ही टेस्ट करवा लीजिए। ठीक है, चाहे दोनों करवा लीजिए, चाहे दोनों में से एक करवा लीजिए। अगर आपके पास, आपको लगता है कि टाइम कम है, तो आप 3500 दे के अपना रैपिड टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा है, आपके पास बोर्डिंग से में अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, तो आप आराम से 500 रुपीज़ दे के आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। और जो स्लॉट है उसके लिए आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपसे बुक नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, आप वहाँ दिल्ली जाके भी वो स्लॉट बुक कर सकते हैं। वहीं पे लाइन में खड़े होके आप पे करके राइट अवे अपना टेस्ट करवा सकते हैं। और इन केस अगर आपने स्लॉट बुक भी कर लिया और आप वहाँ उस टाइम पे नहीं पहुँच सकते, तो आप उस आपको जो मेल आती है उसी मेल पे आप, एक होगा रीशेड्यूल योर अपॉइंटमेंट, तो उस पर जाके अपना स्लॉट भी आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों टेस्ट वैलिड है, कोई सा भी करवा लीजिए। और उसके बाद आएगा कि क्या हमें दिल्ली एयरपोर्ट से ही टेस्ट करवाना है या फिर हम कहीं और से भी करवा सकते हैं। देखिए, अगर तो आप जा रहे हैं कनाडा और आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है कनाडा के लिए, तो आपको दिल्ली एयरपोर्ट से ही टेस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो बोर्डिंग टाइम है उससे 18 आवर्स के बीच बीच में, अगर जैसे मान लीजिए आप रात को 3 बजे, या रात को आप मान लीजिए आप रात को 12 बजे, ठीक है, आपका बोर्डिंग टाइम है, तो आप उससे पहले 18 घंटे कितने बनते हैं आपने, रात को 12, तो जो भी है चलो हिसाब लिखा लीजिए। तो यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप कभी भी अपना टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो 18 आवर्स देख लीजिएगा। अगर मेरे को शायद कोई गलती भी हो तो आप अपने आप से हिसाब दिखा के लगा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद कि हमें अराइव कैन कब फिल करना है। जो अराइव कैन है, जो आपका बोर्डिंग टाइम है उससे 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के बीच में कर सकते हैं। जैसे आपकी 3 दिन बाद फ्लाइट है, तो आप आज कर सकते हैं, अपना अराइव कैन फिल कर दीजिए। अगर आज नहीं हुआ तो कल कर दीजिए, अभी फ़्लाइट में 2 घंटे पड़े हैं, परसों कर दीजिए अगर फ़्लाइट में 1 घंटा, 1 दिन पड़ा है तो। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन पहले तो ज़रूर भर दीजिएगा अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने से। और फिर ये है कि आपको अराइव कैन के ऊपर आर टी पी सी आर का जो रिज़ल्ट है वो अपलोड करना है। नहीं, आपको वो रिपोर्ट नहीं अपलोड करनी है। ठीक है, आपको सिर्फ येस और नो बताना है कि आपने टेस्ट करवा लिया। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप टेस्ट करवाएंगे और नेगेटिव आएंगे तभी आप वोट कर सकते हो, तो वहाँ पे आप येस कर दीजिएगा, टेस्ट करवा लिया और हम नेगेटिव हैं, तो आपको रिपोर्ट नहीं अपलोड करनी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये है कि कितनी देर पहले पहुंचे हम एयरपोर्ट पे। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, आप अपने बोर्डिंग टाइम से कम 10 घंटे पहले ज़रूर पहुंचिए। और 10 घंटे पहले आपका टेस्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, ताकि 6 घंटे में अगर रिपोर्ट आती है उसके बाद आपके पास फ़्लाइट की जो बोर्डिंग ओपन होती है वो 4 घंटे पहले, 3.5 घंटे पहले हो जाएगी, तो एटलीस्ट आप तब तक अपने टेस्ट की रिपोर्ट लेके आप अपनी बोर्डिंग करवा सके। तो कम से कम 10 घंटे पहले ज़रूर पहुंचिए। ठीक है,
अगर आप एक क्वेश्चन और है कि अगर आप किसी और सिटी से हैं, ठीक है, जैसे कोई मुंबई से है, कोई अहमदाबाद से है और उसको कनाडा जाना है, उसकी फ़्लाइट, तो क्या उनको टेस्ट दिल्ली से ही करवाना पड़ेगा या कहीं और से भी, अहमदाबाद से भी करवा सकते हैं? देखिए अभी तक तो यही है कि आपको टेस्ट दिल्ली से ही करवाना पड़ेगा, तो अहमदाबाद से आप दिल्ली, दिल्ली पे टेस्ट करवा के उसकी रिपोर्ट लेके देन ही आप आगे की फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो उसके बाद अभी और देखते हैं क्या क्वेश्चन था। और अभी ये है कि क्या हमें क्वारंटीन करना पड़ेगा, तो जो नई रिक्वायरमेंट आई हैं उसके अकॉर्डिंग, चाहे आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तब भी आपका वहाँ यहाँ कनाडा में आके टेस्ट होगा, ठीक है, एयरपोर्ट के ऊपर। और जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आता आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी कुछ मोस्ट कॉमन क्वेरीज जो काफ़ी बार बार आ रही थी। तो आई होप कि इनका आंसर आपको सही सही मिल गया होगा। अगर और भी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, नहीं तो हमारा एक ग्रुप है, ठीक है। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, उस ग्रुप में मैं आपको लिंक कर दूंगा, आप अपनी क्वेरीज वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।